एक सर जो SYL का मुद्दा बड़ा पूरे हरियाणा लेवल पे चल रहा है और जो सुशील गुप्ता आप पार्टी के ये कहते हैं कि 2024 में हमारी सरकार आएगी तो हम पानी दिलवाने का काम करें। किसानों के प्रति कितनी गंभीर है, कितनी बड़ी योजनाएं लागू की है हरियाणा में? तो देखते हैं आने वाले समय में क्या इसमें बदलाव आएगा। वो अपनी अवधि ख़त्म कर चुकी है। बदलाव लाने आवश्यक हैं ना सिर्फ कृषि के हित के लिए बल्कि कृषक के हित के लिए भी। नमस्कार, हरियाणा तक में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ है हिसार के सांसद बृजेंद्र सिंह जो गौतम सरदाना मेयर के घर पर पहुंचे। तो आज हम इनसे हिसार और MP क्षेत्र के जो विकास इन्होंने किए इसको लेकर हम बातचीत करेंगे। तो सांसद जी ये बताएं, जो अभी क्या परियोजनाएं आपके मन में थी अभी और कुछ विकास करवाना आपको हिसार के लिए? नहीं, देखिए, विकास तो एक निरंतर प्रक्रिया है। उसमें ये नहीं होता कि अगर एक दो चीज़ें होगी तो उसके बाद उस पर पूर्ण विराम लग जाएगा। वो तो चीज़ हो जाएगी, उसके बाद उसकी नई शुरुआत आ जाएगी, उसमें और बेहतरी की बात आ जाएगी। तो उस तरह की चीज़ें हैं। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि हिसार में ख़ास तौर पे जो केंद्र से संबंधित महकमे हैं, आप देख ही सकते हैं कि हिसार में जहाँ तक नेशनल हाईवेज़ का सवाल है, मेरे ख्याल से शायद प्रदेश में सबसे ज़्यादा बेहतर तरीके से जुड़ा हुआ ज़िला है ये आज के दिन। और शायद ही कोई ऐसी बड़ी सड़क हो जो अब यहाँ पे बची हो। इसी प्रकार से चाहे आपके रेलवेज़ के कुछ मसले थे, मुझे इस चीज़ की खुशी है कि रेल मंत्री के माध्यम से या और जो रेलवेज़ के अधिकारी हैं उनके माध्यम से हमारे कई काम उसमें सिरे चढ़े। कई ट्रेन्स का स्टॉपेज मिला, कई ट्रेन्स की उसको क्या बोलते हैं कि वो दिल्ली रुकती थी, लेओवर लंबा था तो हिसार तक लाने की बात हुई। इस तरह की कई चीज़ें हैं जो हमारी सिरे चढ़ी हैं। उसके अलावा प्रदेश सरकार के जो अपने काम हैं वो तो निरंतर चलते ही रहते हैं। और सूची में मैं जाना नहीं चाहता, क्योंकि सूची तो जब हम दिशा की मीटिंग करते हैं तो करीब 26-27 अलग अलग स्कीम्स हैं केंद्र सरकार की जिनके बारे में रिव्यू किया जाता है, उनकी मॉनिटरिंग की जाती है। और हाँ, ये ज़रूर है कि एक जो बहुत अच्छी स्कीम जो है जिसका लोगों को बड़ा फ़ायदा होता है, कारगर स्कीम जो है, वो है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। तो उसमें हमारे दोनों बैच कंप्लीट हो चुके हैं। तो कोशिश ये है कि तीसरे बैच में हमें कुछ काम ज़रूर और मिल जाएं, क्योंकि फ़िलहाल वो हमारा एग्जॉस्ट हो गया है और वो एक बड़ी लाभकारी स्कीम है। तो अदरवाइज़ तो मुद्दे जैसे जैसे आते जाते हैं उसको टेकअप करते हैं, चाहे केंद्र सरकार से करना हो या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन या प्रदेश की सरकार से बात करनी हो, चलता रहता है। सर, खेड़ी चौपटा में किसान धरने पर बैठे हैं, उनकी अभी तक समस्याओं का समाधान नहीं हुआ, क्या कहना चाहते हैं सर? नहीं, ये दो जगह ये दिक्कत है, ख़ास तौर पे दो जगह। एक खेड़ी वाले इलाके में और दूसरा आदमपुर के इलाके में। आदमपुर तो मैं बल्कि अभी 3-4 दिन पहले गया भी था। तब वहाँ पे जो किसान यूनियन वाले जो लोग थे जो पहले धरने पे बैठे थे, अब तो नहीं बैठे, वो भी मुझसे मिले थे। और उसी संबंध में मेरी CM ऑफिस में बात भी हुई थी। जो CM साहब के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं उनसे जो इस पूरे विषय को देख रहे हैं। और उसमें दोनों था, आपका खेड़ी वाला भी था, आदमपुर का भी था और सिरसा ज़िले की भी बात थी, क्योंकि इनके केसेस हैं 2021 की खरीफ के मुख्यतः हैं ये। और उसके अलावा भी लेकिन कुछ और हैं जो अभी शायद पेंडिंग पड़े हैं। तो मुझे आश्वासन तो यही मिला है कि जल्दी इसको सॉर्ट आउट कर देंगे, लेकिन समय लग रहा है, क्योंकि उसमें हो सकता है ज़रूर कोई वेरिफिकेशन के कुछ इश्यूज़ हों। तो मैं उम्मीद तो यही करूँगा कि ये जल्दी से जल्दी सुलझ जाए और जो ये किसान इतने समय से धरने पर बैठे हैं ये अपने घर जा सकें और जो इनको मुआवजा जो मिलना चाहिए वो इनको मिले समय पर। एक सर जो SYL का मुद्दा बड़ा पूरे हरियाणा लेवल पे चल रहा है और जो सुशील गुप्ता आप पार्टी के ये कहते हैं कि 2024 में हमारी सरकार आएगी तो हम पानी दिलवाने का काम करें, कहाँ तक सच्चाई है इस बात? देखिए, SYL का मुद्दा ना तो आज का मुद्दा है, ना आज किसी के कहने से उसका कोई हल निकलने वाला है। इस मुद्दे में पार्टीज़ 3-4 हैं। इसमें पंजाब है, इसमें हरियाणा है, इसमें केंद्र सरकार है और इसमें सुप्रीम कोर्ट है। और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें फ़ैसले भी अपने दिए हैं।
और दोबारा से एक आ गया था कि केंद्र सरकार हरियाणा पंजाब को बिठा के और इसको सुलटवाए। तो लेकिन इसमें कानूनी तौर पे हरियाणा का जो पक्ष है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, और यही कारण था क्योंकि हम कानूनी तौर पे बहुत मजबूत थे और सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश आ गया था। अगर आपको ध्यान हो, जब अमरिंदर सिंह शायद पहले जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने नया कानून ही ला दिया था सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ना मानने के लिए। तो वो पंजाब को ये चीज़ तो पता है कि कानूनन जो स्थिति है वो उनके पक्ष में नहीं है, तो देर सवेर ये मुद्दा जो है, ये जो इसका जो हल है वो हरियाणा के पक्ष में होगा। हरियाणा को जो उसके हिस्से का पानी है वो मिल सके, ये हम सब की ना सिर्फ इच्छा है बल्कि हमारा हक है। और बाकी बयानबाजी है, क्योंकि पंजाब के मुख्यमंत्री ने वहाँ की असेंबली में रेजोल्यूशन पास करा दिया, तो उस वजह से फिर हरियाणा में भी एक स्पेशल सेशन बुलाया गया। तो इसको मैं ना तो हल के तौर पे देखता कि इस बयानबाजी से कोई इसका हल निकलेगा, और ना मैं इन बातों को कोई लंबी चौड़ी तवज्जो देता। ये सिर्फ राजनीति खेली जा रही है। तो सर, आपकी सरकार किसानों के प्रति कितनी गंभीर है? कितनी बड़ी योजनाएं लागू की है हरियाणा में सरकार ने? नहीं, योजनाएं तो हमेशा से हैं, और सारी योजनाएं हमारी सरकार में भी चल रही हैं। और ख़ास तौर पे जो 2018 में जो पीएम किसान सम्मान जिसको बोलते हैं, वो निधि जो शुरू की गई है, 6,000 रुपये हर किसान को जो मिलता है, वो अपने आप में एक बड़ा क्रांतिकारी कदम था। और वो ठीक है कि पिछले 2-1 साल अच्छे नहीं रहे और हमारी अर्थव्यवस्था को उससे ठेस पहुंची है, लेकिन उसके बावजूद भी जो जहाँ तक खेती का सवाल है, खेती में कोई गिरावट नहीं आई है। और हमारी केंद्र सरकार हो या प्रदेश सरकार हो, देखिए, समझने की मोटी सी बात ये है, अगर इसको राजनीतिक तौर पर भी यदि बात करनी हो, किसान वर्ग जो है वो देश का 60% है। जो लोग किसानी से या खेती बाड़ी या उससे जुड़ी हुई चीज़ों से अपना जीवन यापन करते हैं, तो इसको यदि आप राजनीतिक हिसाब से भी देखें तो एक ऐसा तबका है जिसको कोई इग्नोर कर ही नहीं सकता, ना करने की सोच सकता। तो ये एक माहौल बना था, क्योंकि जो एजिटेशन हुई तो वो चलिए अब वो ख़त्म हो चुका है। वो 3 कानून जो थे वो वापस ले लिए थे केंद्र सरकार ने। तो बाकी जो स्कीम्स हैं, एमएसपी पे ख़रीद जो है निरंतर जारी है। लोगों ने बहुत कहा कि ये ख़त्म हो जाएगी, बल्कि मैं 20-21 साल नौकरी में रहा, मैं पहली बार देख रहा हूँ कि गेहूँ एक काफ़ी अच्छी संख्या में एमएसपी के ऊपर बिकने लग रहा है इस बार, जो कभी नहीं हुआ। मेरे 21 साल के तजुर्बे में कभी ऐसा नहीं हुआ कि एमएसपी के ऊपर गेहूं बिका हो। इस बार बिकने लग रहा है। तो देखते हैं आने वाले समय में क्या इसमें बदलाव आएगा। लेकिन ये मैं ज़रूर मानता हूँ कि जो कृषि की मौजूदा व्यवस्था है वो अपनी अवधि ख़त्म कर चुकी है। बदलाव लाने आवश्यक हैं, ना सिर्फ कृषि के हित के लिए बल्कि कृषक के हित के लिए भी। अन्यथा वो अंग्रेज़ी में शब्द है प्लेटो, हम प्लेटो पे पहुंच चुके हैं। जो आपकी आबादी है वो बढ़ गई है, जो होल्डिंग है वो छोटी होती जा रही हैं। तो इस स्थिति में यदि हम ये सोचें कि यही सबसे अच्छा रास्ता है, वो तो नहीं है। सर, एक उकलाना में अभी हादसा हुआ, 4 लोगों की डेथ हुई है। कर्मचारियों का आरोप है कि उन्हें सुविधाएं नहीं उपलब्ध कराई गई थी। एक जई को भी सस्पेंड किया गया है इस बार। देखिए, ये मैं बिल्कुल मानता हूँ कि इस तरह की घटनाएं हमारे लिए, चाहे हमारे प्रदेश की बात हो या सरकार की बात हो, ये एक कलंक सा होता है। मैं कड़ा शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि आज के ज़माने में जो हमारे पास टेक्नोलॉजी और संसाधन हैं, उसकी दृष्टि में इस तरह की दुर्घटना नहीं होनी चाहिए। लेकिन उसके बावजूद इस तरह की घटनाएं देश में कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रदेश में हर 3-6 महीने सुनने को मिलती है। बड़ी दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि इसके प्रोटोकॉल सेट हैं। ये जो सीवरेज वगैरह की जो क्लीनिंग है, मैनुअल क्लीनिंग जो है, इसके प्रोटोकॉल सेट हैं। इसके लिए जो
इम्प्लीमेंट्स हैं जिससे उसको किया जाना चाहिए, जो कपड़े पहन के जाना चाहिए, वो सारा का सारा निर्धारित है, लेकिन उनकी पालना जिस प्रकार से होनी चाहिए वो नहीं होती। और ये जो गैस जो बनती है सीवर के अंदर, वो कई बार घातक साबित होती है। यही उकलाना में हुआ, पहले 2 और फिर 4 लोग वहाँ पे अपनी जान खो बैठे। तो निसंदेह जो इसमें जिम्मेवारी बनती है अधिकारियों की, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं सिर्फ ये मानता हूँ कि ये कार्रवाई सिर्फ प्रशासनिक कार्रवाई तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। इसमें पुलिस वाली कार्रवाई होनी चाहिए। क्रिमिनल नेग्लिजेंस के अंतर्गत इसको डील किया जाना चाहिए। जी, ये थे सांसद ब्रजेंद्र सिंह। इन्होंने यही बताया कि प्रदेश सरकार किसानों के हित के लिए विकास कार्य कर रही है। जो उकलाना में जो घटना हुई उसके लिए काफ़ी संवेदना व्यक्त करते हैं। प्रवीण कुमार, हरियाणा तक, हिसार।